नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, कल तक हम लोगों ने है जो कि संत व संप्रदाय के अंदर जो 3 भाग पढ़ चुके हैं और आज है जो कि हम आप सभी के लिए है जो कि एक भाग चौथा लेकर के हैं, क्योंकि हमारी जो जानकारियां अधूरी रह गई है। हमारा ये टॉपिक है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो कल हम लोगों ने है जो कि कहाँ तक पढ़ा, उसके बाद में है जो कि आगे हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक पेन व हम कह सकते हैं नोटबुक है जो कि लेकर के बैठ जाए, उसके बाद में सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि आपके जो सगुण भक्ति धारा के अंदर हम लोग है जो कि किन किन संतों के बारे में या फिर कौन कौन से संप्रदाय है जो कि पढ़ ली है। तो उसके अंदर एक आपका निष्कलंकी संप्रदाय है जो कि सगुण भक्ति धारा के अंदर जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं उसके अंदर ये एक और रह जाता है। इसके बारे में पढ़ने के बाद में हम लोग है जो कि निर्गुण भक्ति धारा को है जो कि से संबंधित जो संप्रदाय और संतों को है जो कि पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग है जो कि निष्कलंक की जो संप्रदाय है इसको और पढ़ लेते हैं। ये आपके किस संप्रदाय से संबंधित या फिर किस भक्ति धारा से संबंधित रहेगा, ये आपके है जो कि सगुण भक्ति धारा से संबंधित रहेगा। तो निष्कलंकी संप्रदाय के बारे में अगर बात करें तो निष्कलंकी होता क्या है? निष्कलंकी का जो अर्थ है वो होता है कृष्ण का कलयुगी अवतार। क्या होता है? कृष्ण का कलयुगी अवतार, जिसे कल्कि भी कहा जाता है। तो इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन कहलाते हैं? संत माऊ जी है जो कि संप्रदाय के प्रवर्तक कहलाते हैं, जिनका जन्म अब बात करें तो डूंगरपुर यानी आपके शाबला डूंगरपुर में है जो कि 1714 ईस्वी में है जो कि शाबला में होता है। और ये आपके बात करें तो दालम ऋषि के है जो कि क्या थे? पुत्र थे। इनकी माता का नाम था केसरबाई और ये कृष्ण के है जो कि सगुण पूजा करते थे। फिर इन्होंने है जो कि कई सारे अच्छे जो कार्य किए थे। इन्होंने आदिवासी जो लोग थे उनके उद्धार के लिए है जो कि एक लसाड़िया नामक एक आंदोलन भी चलाया था, जिसका जो प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो वागड़ क्षेत्र और आपके मेवाड़। और एक वागड़ से नाम याद आया, वागड़ का नरसी कौन कहलाता है, जो हम लोगों ने कल के सेशन में पढ़ा था। तो वागड़ का जो नरसी है वो कौन कहलाता है? कवि दुर्लभ। कवि दुर्लभ है जो कि वागड़ का नृस्य कहलाते हैं। और हम बात करें लसाड़िया जो आंदोलन है वो किसने प्रारंभ किया, किसने चलाया था? लसाड़िया आंदोलन है जो कि संत माऊ जी ने चलाया था। और क्यों चलाया? क्योंकि है जो कि इन्होंने आदिवासियों के उद्धार के लिए है जो कि लसाड़िया नामक एक आंदोलन है जो कि चलाया था, जिसका प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र का जो प्रमुख इसका केंद्र माना जाता है। और संत माऊ जी ने है जो कि हम बात करें तो संत माऊ जी है जो कि कृष्ण का 10वां अवतार कहलाता है। 10वां निष्कलंकी अवतार मानकर है जो कि उनके अनुयायी है जो कि क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इनका एक ग्रंथ है हम बात करें तो उसके बाद में भी हम लोग है जो कि इन सभी के बारे में बात करेंगे। और इन्होंने बेणेश्वर जो एक धाम की स्थापना की थी, कहाँ की थी? 3 नदियां हैं आपके, सोम, माही और जाखम। इन नदियों का जो त्रिवेणी संगम होता है, जो एक जगह मिलाप होता है, वहाँ पे है जो कि संत माऊ जी के द्वारा अगर हम बात करें तो बेणेश्वर धाम की स्थापना भी है जो कि की गई, जहाँ पे मेला बढ़ता है आपके माघ पूर्णिमा के दिन। चलिए एक बार समझने की कोशिश करें। माघ पूर्णिमा के दिन है जो कि बेणेश्वर में मेला बढ़ता है। माघ पूर्णिमा को है जो कि, चलो पहले आप पे हेडिंग लगाए, निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय, इसके अंदर समझने की कोशिश करें तो इसके जो प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? संत माऊ जी। प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? संत माऊ जी। क्या थे ये? प्रवर्तक। इनका जन्म कब होता है? 1714 ईस्वी में। 1714 ईस्वी में कहाँ पे होता है? शाबला डूंगरपुर में। शाबला डूंगरपुर में। तो इनके जो मंदिरों की अगर बात करें तो कहाँ पे बने हुए? इनका एक मंदिर तो शाबला डूंगरपुर में एक मंदिर बना हुआ है, जिनके बारे में एक बार आपको लिखवा दूंगा, एक बार आप समझने की कोशिश करें। तो इनका जो मंदिर बना हुआ है
साबला डूंगरपुर के अंदर है जो कि इनका मंदिर बना हुआ है। और दूसरा जो एक मंदिर है वो भी आपके है जो कि डूंगरपुर के अंदर ही है। वो कहाँ पे है? बेणेश्वर। बेणेश्वर, जिसका निर्माण इनकी जो जनक कुमारी जिनका नाम था, एक युवती तो वो उनके है जो कि क्या लगती थी, हम बात करें उनके बारे में तो इनकी जो पौत्र वधू थी जिसका नाम था जनक कुमारी। बेणेश्वर, बेणेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? मावजी की, मैं लिखवा दूंगा, संत मावजी की पौत्र वधू ने करवाया था। किसने करवाया? पौत्र वधू, जो कौन थी? जनक कुमारी। कौन थी? जनक कुमारी। फिर हम बात करें तो आपके इन्होंने है जो कि कई सारे, ये आपके है जो कि संत मावजी कृष्ण के 10वें निष्कलंकी अवतार माने जाते थे और इस अवतार इनको मान करके है जो कि पूजा इनकी करते थे। उसके बाद में जो मेले की बात की हम लोगों ने है जो कि माघ पूर्णिमा के दिन है जो कि इसका मेला बढ़ता है। और इनका एक जो प्रमुख ग्रंथ भी था जिसका नाम था चोपड़ा। संत मावजी का प्रमुख ग्रंथ था जिसका नाम था, क्या नाम था? चोपड़ा। जिसका नाम क्या था? चोपड़ा। अब फिर हम बात करें इनके बारे में तो ये जो ग्रंथ है वो 5 भागों में विभक्त था। कितने भागों में विभक्त था? यानी 5 भागों में है जो कि बंटा हुआ था। उसके बाद में हम बात करें तो ये जो 5 भाग है इसमें से जो पहला भाग है उन्होंने है जो कि मराठा क्या करते हैं, राजस्थान से है जो कि इसको बाहर ले जाते हैं। मराठा एक पहला जो भाग है इसको राजस्थान से बाहर ले जाते हैं। और जो शेष 4 भाग है वो राजस्थान में कहा जाता है कि सुरक्षित जगहों पे सुरक्षित है। वो कहाँ कहाँ पे है? एक तो आपके शाबला डूंगरपुर और पुंजपुर, ये भी आपके डूंगरपुर के अंदर है। तो पहला तो आपके हो जाएगा शाबला के अंदर, दूसरा पुंजपुर के अंदर है और तीसरा है शेषपुर जो कि आपका उदयपुर के अंदर है। और एक आपके है जो कि बांसवाड़ा के अंदर विश्वकर्मा मंदिर जो है कि बांसवाड़ा वहाँ पे है जो कि चौथा इनका जो भाग है वो वहाँ पे सुरक्षित बताया गया है। फिर हम बात करें तो ये जो ग्रंथ है वो वागड़ में लिखा गया है। ये कहाँ लिखा गया है? हम बात करें तो ये आपके है जो कि चोपड़ा ग्रंथ वागड़ में लिखा गया है। इसका जो दर्शन है, इस ग्रंथ का जो दर्शन व वाचन, दर्शन व वाचन वर्ष में एक बार होता है, साल में एक बार होता है। वो कब है? दीपावली के दिन। दीपावली कब आती है भाई? जो हम लोगों ने त्योहार व मेले पढ़े थे, त्योहार जो पढ़े थे उसके अंदर हम बात की थी, वो आपकी आती है कार्तिक अमावस्या को। कब आती है? कार्तिक अमावस्या के दिन कहा जाता है कि जो संत मावजी का जो प्रमुख ग्रंथ था चोपड़ा, उनका दर्शन व वाचन वो एक ही दिन किया जाता है, एक वर्ष में एक दिन। किस दिन? दीपावली के दिन है जो कि इसका वाचन भी किया जाता है। यानी जब इसका वाचन करते हैं तो भाई खोलते तो है तो देखा भी उसी दिन जाता है। यानी इसका दर्शन और वाचन है जो कि क्या किया जाता है, हम बात करें तो आपके दीपावली दिन जो कि कार्तिक अमावस्या के दिन है जो कि इसका वाचन किया जाता है। फिर हम बात करें इनके बारे में तो इनके जो प्रमुख मंदिर है, एक तो आपके साबला डूंगरपुर जहाँ पे है जो कि क्या होता है, संत मावजी का जन्म हुआ था तो वहाँ पे इनका एक प्रमुख मंदिर बना हुआ है। और एक दूसरा जो मंदिर है वो आपके बेणेश्वर, जहाँ पे इन्होंने है जो कि त्रिवेणी संगम यानी आपके सोम, माही और जाखम, इन 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पे है जो कि एक बेणेश्वर धाम की जो स्थापना की थी, वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। तो उस मंदिर का निर्माण है जो कि इनकी पौत्र वधू थी जिनका नाम था जनक कुमारी, उनके द्वारा है जो कि उसका निर्माण करवाया गया था। तो और हम आगे है जो कि पढ़ेंगे तो इसके बारे में पहले एक बार है जो कि हम लिख लेते हैं कि निष्कलंक की जो संप्रदाय है इसके बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं तो वो कहाँ से बन सकते हैं। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं निष्कलंकी संप्रदाय, हेडिंग लगाए निष्कलंकी संप्रदाय। उसके बाद में उनके बारे में है जो कि थोड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम लोगों ने बात तो कर ली, बाकी है जो कि उसको लिख लेते हैं। ओके, तो हेडिंग लगाए निष्कलंकी संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है इसके? प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? संत मावजी। कौन कहलाते हैं? संत मावजी, जिनको कृष्ण का 10वां अवतार माना जाता है। निष्कलंकी अवतार, जिसको कृष्ण का 10वां अवतार माना जाता है। कृष्ण का
10वां अवतार। कैसा अवतार? 10वां निष्कलंकी अवतार, या फिर हम कह सकते हैं 10वां कलयुगी अवतार इनको है, जो कि माना जाता है, कलयुगी अवतार माना जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कृष्ण का कलयुगी अवतार है, जो कि क्या कहलाता है? आपका निष्कलंकी कहलाता है। निष्कलंकी कलयुगी अवतार इनको माना जाता है। और हम बात करें तो निष्कलंकी का जो अर्थ क्या है, लिखिए, निष्कलंकी का अर्थ क्या होता है? कृष्ण का कलयुगी अवतार, कृष्ण का कलयुगी अवतार, जिसे कल्कि भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कल्कि, जिसे कल्कि भी कहा जाता है। और इनके जो अनुयायी है वो क्या करते हैं, यानी कृष्ण के 10वें निष्कलंकी अवतार के रूप में है, जो कि इनकी, ऐसे लिख दो, निष्कलंकी, निष्कलंकी अवतार के रूप में है, जो कि इनकी पूजा करते हैं। हम बात कर सकते हैं। और उसके बाद में चलो संत माव जी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? साबला डूंगरपुर में। जन्म साबला डूंगरपुर, साबला कहाँ पे है? डूंगरपुर में। कब हुआ था जन्म? 1714 ईस्वी में। कब हुआ था? 1714 में। पिता कौन थे इनके? दालम ऋषि। पिता कौन थे? दालम ऋषि। और माता का क्या नाम था? केसरबाई। माता कौन थी? केसरबाई। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो जो इनका जन्म है साबला डूंगरपुर के अंदर है होता है, तो इनका जो एक मंदिर है वो आपके डूंगरपुर के अंदर बनता है। और ये कृष्ण के है जो कि शगुन पूजा करते थे। लिखिए, कृष्ण की शगुन पूजा करते थे संत माव जी, कृष्ण की शगुन पूजा करते थे, शगुन पूजा करते थे। फिर हम बात करें इनके बारे में तो इन्होंने है जो कि एक लसाड़िया आंदोलन भी चलाया था। किनके लिए चलाया था? संत माव जी ने आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के उद्धार के लिए आदिवासियों के उद्धार के लिए एक लसाड़िया नामक जो आंदोलन चलाया, उद्धार के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया। लसाड़िया आंदोलन चलाया। हम बात करें तो इन्होंने है जो कि जो लसाड़िया आंदोलन है जो चलाया था, इसका प्रमुख जो केंद्र है वो कौन सा माना जाता है? मेवाड़ व वागड़ का क्षेत्र माना जाता है। तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख केंद्र किस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं? आपका मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ व आपका हम बात करें तो वागड़ का क्षेत्र, मेवाड़ व वागड़ का क्षेत्र। उसके बाद में बात कर सकते हैं इनका जो ग्रंथ कौन सा है? चौपड़ा। उसके बारे में बात करते हैं तो हम बात करें तो संत माव जी को कृष्ण का जो 10वां निष्कलंकी अवतार मान करके है जो कि क्या करते थे? इनको पूजा जाता था। और इन्होंने अपना जो ग्रंथ है तो चौपड़ा, उनमें भी है जो कि लिखा है कि कृष्ण का 10वां अवतार अपने आप को इन्होंने है जो कि बताया है। और इन्होंने हम बात कर सकते हैं जो एक धाम की जो स्थापना की थी वो कहाँ की थी, कब की थी, इनके बारे में थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। सोम माही जाखम,
पहले लिखो संत माव जी को कृष्ण के 10वें निष्कलंकी अवतार, 10वें निष्कलंकी अवतार मानकर पूजा जाता था। निष्कलंकी अवतार मानकर पूजा जाता है, मानकर पूजा जाता है। ठीक है, और फिर एक लाइन लिखो आप है, संत माव जी ने कौन सी 3 नदी है? सोम, माही, जाखम। सोम, माही और कौन सी है? जाखम। सोम, माही, जाखम। इन 3 नदियों का जब संगम होता है तो वो क्या हो जाता है? त्रिवेणी संगम, है ना। 3 नदियां जब आपस में ऐसे मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है? एक त्रिवेणी संगम कहलाता है। तो इन नदियों के है जो कि त्रिवेणी संगम पर, सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर, नदियों के त्रिवेणी संगम पर, संगम पर एक धाम की स्थापना की, जिस धाम का क्या नाम था? पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की। बेणेश्वर धाम की स्थापना की। तो बेणेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में। कहाँ बढ़ता है बेणेश्वर मेला? डूंगरपुर में। स्थापना किसने की? संत माव जी ने। तो अब हम बात करें तो बेणेश्वर धाम की जो स्थापना है इन्होंने वहां पे की थी। तो अब बेणेश्वर धाम के अंदर जो संत माव जी का जो मंदिर बना हुआ है तो उसका निर्माण किसने करवाया? जनक कुमारी, जो कि इनकी पौत्र वधू थी। कौन थी? पौत्र वधू। तो यहाँ तक है जो कि आप सभी को समझ में आ गया। उसके बाद में हम आगे लिखते हैं, एक बार आप लोग है जो कि लिख लीजिए। और यहाँ पे हम बात करें तो सोम, माही, जाखम जो बेणेश्वर जो मेला है ये कब बढ़ता है? अभी हम लोगों ने बात की थी माघ पूर्णिमा को। यहाँ पे जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है? मेला माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक बार लिखें, लिख लिया क्या? या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पीछे वाला वापस निकालूंगी। ओके, ये भी लिख लिया क्या आपने? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखो इनका प्रमुख ग्रंथ। इनका प्रमुख ग्रंथ किनका? संत माव जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा ग्रंथ किसका है? संत माव जी का। अब इसके बारे में बात करें तो इसमें, इस ग्रंथ में संत माव जी ने हम बात करें तो स्वयं को, यानी अपने आप को है जो कि क्या बताया है इसके अंदर है जो कि संत माव जी ने 10वां अवतार मना जो कि बताया है। किसके अंदर? किसका अवतार मना बताया है? कृष्ण का। संत माव जी, इस ग्रंथ में संत माव जी यानी स्वयं ने स्वयं को यानी खुद को कृष्ण का 10वां अवतार बताया है। कृष्ण का 10वां अवतार बताया है। अवतारे बताया है। फिर चोपड़ा ग्रंथ की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये जो ग्रंथ है वो कब पढ़ा जाता है? लिखे, यह ग्रंथ वागड़ में लिखा गया ना। ये ग्रंथ
वागड़ में लिखा है। ये ग्रंथ वागड़ में है जो कि लिखा गया। कहां लिखा गया? ये ग्रंथ वागड़ में लिखा गया। और उसके बाद में बात कर सकते हैं इस ग्रंथ के बारे में। तो ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ वर्ष में, या फिर ऐसे लिखो, इस ग्रंथ का दर्शन व वाचन, ऐसे लिखो, इस ग्रंथ का दर्शन व वाचन वर्ष में एक बार होता है। वर्ष में एक बार किया जाता है। एक बार किया जाता है। वो कब किया जाता है? दीपावली के दिन। दीपावली के दिन, यानी कोष्टक में लिखो कार्तिक अमावस्या के दिन। दीपावली कार्तिक कब आती है? कार्तिक अमावस्या। तो ये याद रखना वैसे तो, यानी इस ग्रंथ के अंदर है जो कि जो इस ग्रंथ का दर्शन व वाचन है जो कि हर वर्ष, या फिर हम कह सकते हैं प्रति एक वर्ष के अंदर है जो कि एक बार किया जाता है। वो किस दिन किया जाता है? दीपावली के दिन, जो कि आपके हम कह सकते हैं कार्तिक अमावस्या के दिन। फिर हम बात करें तो ये जो चोपड़ा ग्रंथ है, इसको 5 इसके भाग थे। कितने भाग थे? 5 भाग। जिसमें पहला भाग तो ऐसे बताया जाता है कि जो मराठा है वो राजस्थान से बाहर ले जाते हैं। पहला भाग है जो राजस्थान से बाहर ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? मराठा। और जो 4 शेष भाग है वो निम्न स्थान है जो कि उन पे हम कह सकते हैं, जैसे आपका शाबला है, पुंजपुर है, और शेषपुर और विश्वकर्मा मंदिर, इन तमाम जो 4 क्षेत्र है वहाँ पे है जो कि सुरक्षित रखे गए हैं। उनके बारे में भी बात करते हैं। तो पहले आप इतना है जो कि लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो, इस ग्रंथ को इस ग्रंथ के 5 भाग है। इस ग्रंथ के 5 भाग है जो कि क्या थे? प्रचलित थे। इस ग्रंथ में 5, ये ग्रंथ है जो कि कितने भागों में बंटा हुआ था? ये ग्रंथ आपके है जो कि 5 भागों में विभक्त था। ये ग्रंथ कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त था। जिसमें पहला भाग कौन ले जाता है? मराठा। राजस्थान से बाहर ले जाते हैं। राजस्थान से बाहर ले जाते हैं। तो ये तो हमें पढ़ना नहीं है। और अगर हम बात करें जो 4 बचे हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, उनके बारे में अगर बात करें, बाकी 4 भाग राजस्थान के अंदर, राजस्थान में ऐसे लिख दो, निम्न स्थान पर सुरक्षित है। वो निम्न स्थान में जो 4 स्थान है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक तो शाबला है, पुंजपुर है, और विश्वकर्मा मंदिर बांसवाड़ा है। चलिए लिखे, सुरक्षित है। लिखो, फिर लिखवा दूं? चलो यहीं लिख लो नीचे, 1 नंबर लगा के लिखो। 4 है ना? 1 नंबर कौन सा होगा? शाबला। शाबला कहाँ पे है? डूंगरपुर। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा भाग कहाँ पे है? पुंजपुर। ये भी कहाँ पे है? डूंगरपुर।
तीसरा है आपके शेषपुर, कहाँ पे है शेषपुर, ये कहाँ पे है, ये है उदयपुर में। चौथा भाग कहाँ पे सुरक्षित है, चौथा भाग कहाँ पे सुरक्षित है, ये विश्वकर्मा मंदिर है जो कि आपके बांसवाड़ा के अंदर है। विश्वकर्मा मंदिर में स्थित है कहाँ पे, बांसवाड़ा। तो ये चार आप लिख लो। यानी इस ग्रंथ के अंदर किसकी बात चल रही है, संत मावजी का जो प्रमुख है ग्रंथ है आपका चौपड़ा ग्रंथ। इसका वाचन व दर्शन कब किया जाता है, साल के अंदर है जो कि एक दिन किया जाता है, वो आपके दीपावली के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन किया जाता है। और इसके जो भाग थे 5, यानी 5 भागों में है जो कि ये ग्रंथ आपके बंटा हुआ था, जिसमें जो पहला भाग है वो तो किसी कारणवश से हम बात करें तो मराठा है जो कि राजस्थान से बाहर रह जाते हैं, और जो 4 भाग है वो आपके राजस्थान के अंदर इन स्थानों पे है जो कि सुरक्षित रखे गए हैं। पहला हो गया आपका शाबला डूंगरपुर के अंदर, और दूसरा पुंजपुर है वो भी आपके डूंगरपुर के अंदर है, और तीसरा है जो कि शेषपुर उदयपुर के अंदर है, और चौथे की अगर बात करें तो चौथा है जो कि आपके विश्वकर्मा मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है जो कि क्या है, सुरक्षित रखे गए हैं। तो ये 4 स्थान है जो कि आप लिखें। उसके बाद में है जो कि आगे बढ़ते हैं और इनके जो 2 प्रमुख जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ पे है, किसने बनवाया और किस हिसाब से है जो कि संत मावजी ने वहाँ पे है जो कि अपना स्थल जो बनाया है। चलिए लिखिए, लिख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसे लिखो, संत मावजी के प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर। पहला लिखो आप, 1 नंबर लगा के लिखो, साबला, शाबला डूंगरपुर। यहां पे मंदिर क्यों बनाया गया भाई, क्योंकि यहां पर संत मावजी का जन्म हुआ था, संत मावजी का जन्म हुआ था। तो इसमें एक लाइन याद रखनी है। और दूसरा लिखो, दूसरा कहां पे है, बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर मंदिर लिख दो या फिर बेणेश्वर धाम मंदिर। बेणेश्वर मंदिर ये आपके कहां पे है, ये भी डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ पे इस मंदिर का जो निर्माण कौन करवाता है, इस मंदिर का निर्माण इसे मंदिर का निर्माण संत मावजी की पौत्र वधू, संत मावजी की पौत्र वधू जनक कुमारी ने करवाया, जनक कुमारी ने करवाया। अब लिखो फटाफट। बेणेश्वर मेला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पे पड़ता है, डूंगरपुर के अंदर। बेणेश्वर कहाँ पे है, डूंगरपुर। तो अब हम बात करें तो यहाँ तक है जो कि हमारे जो सगुण भक्ति धारा से संबंधित जो भी संत थे और उन्होंने जो संप्रदाय चलाए हैं तो वो हमारे हो जाते हैं खत्म। और अब शुरू करते हैं हम निर्गुण संत व संप्रदाय। सगुण पढ़ लिया हम लोगों ने, सगुण संप्रदाय और संतों के बारे में बात कर ली। और अब हम पढ़ते हैं आपके है जो कि किन के बारे में बात करेंगे, निर्गुण संत व संप्रदाय, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं संत धन्ना जी के बारे में। लिख लिया आप सभी ने, बाकी वीडियो को स्किप करके वैसे देख लेना। लिखे निर्गुण निर्गुण संत व संप्रदाय। हेडिंग लिखो निर्गुण संत व संप्रदाय, जिसमें सबसे पहले लिखो आप संत धन्ना,
संत धन्ना। इनके बारे में अगर बात करें तो संत धन्ना जी है जो कि इनका जो जन्म है वो आपके 1415 ईस्वी में है, जो कि कहाँ पे होता है, टोंक के अंदर एक गांव पड़ता है धुवन ग्राम टोंक के अंदर है, जो कि 1415 ईस्वी में है, जो कि इनका जन्म होता है। किनके घर होता है, रामेश्वर जाट, यानी इनके पिताजी का जो नाम था वो था रामेश्वर जाट और माता का नाम था गंगाबाई। अब इनके गुरु कौन कहलाते हैं, रामानंद जी। कौन थे इनके गुरु है, जो कि रामानंद जी थे। कल है जो कि हम लोगों ने रामानंदी संप्रदाय, जो रामानंद जी जिसके प्रवर्तक कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रामानंद जी ने जिस संप्रदाय की जो स्थापना की वो कौन सा संप्रदाय था, रामानंदी संप्रदाय। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि उनके जो प्रमुख हम कह सकते हैं 12 जो शिष्य थे, जिसमें से अधिकांश, क्योंकि रामानंद जी खुद है जो कि यानी स्वयं किस भक्ति धारा से संबंधित थे, सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे, लेकिन उनके जो प्रमुख 12 शिष्य थे, जिनमें अधिकांश जो शिष्य हैं वो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे, जिसमें आपके एक संत धन्ना जी भी था। तो उसके जो 6 कौन कौन से थे, एक तो आपके कबीरदास था जो कि जुलाहा जाति का था, और एक संत रेदास जी जो कि किस जाति का, चरमकार जाति का था, जो कि मीरा का क्या था, मीरा का गुरु था। और उसके बाद में हम लोग बात कर सकते हैं आपके संत धन्ना जी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जो कि जाट जाति से था। और संत पीपा जी जो राजपूत जाति से थे, उनके बारे में भी आगे हम जो कि पढ़ने वाले हैं। और सदना जी भी उसके अंदर थे, सदना जी कसाई थे, वो भी आपके निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। और एक थे सेना जी जो नाई जाति से थे, वो आपके है जो कि वो भी निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। ये जो 6 संतों का जो नाम मैंने अभी आपको बताया है, कबीरदास, रेदास और धन्ना जी, पीपा जी और सदना जी और सेना जी, ये 6 जो संत है, यानी हम कह सकते हैं ये है जो कि रामानंद जी के तो शिष्य थे, बल्कि रामानंद जी स्वयं तो सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे, लेकिन ये है जो कि आपके निर्गुण भक्ति धारा से है जो कि संबंधित थे। तो अब हम पढ़ लेते हैं संत धन्ना जी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि संत धन्ना जी है जो कि पहले लूट मार, डाकू ऐसा कार्य करते थे, लोगों को लूटना ऐसा काम करते थे, और घर बार है जो कि छोड़ करके घर से बाहर ही रहते थे, कभी घर नहीं जाते थे। और अंत में है जो कि ऐसा ये करते करते एक बार हुआ क्या था कि रामानंद जी है जो कि इनके संपर्क, यानी ये है जो कि संत धन्ना जी रामानंद जी के संपर्क में आते हैं और उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उनसे है जो कि कुछ ज्ञान प्राप्त इनको होता है। तो ये क्या करते हैं, उनके यानी कहा जाता है कि उनको अपने गुरु बना लेते हैं। रामानंद जी को है जो कि गुरु बना लेते हैं, और फिर ये लूट मार का कार्य है जो कि छोड़ देते हैं और अपने गांव पुनः चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, और वहाँ पे है जो कि खेती खलिहान का कार्य है जो कि वापस से कृषि का कार्य शुरू कर दिया, और गुरु के ध्यान में है जो कि लगे, यानी गुरु का जो मार्गदर्शन है उसमें है जो कि उसकी व्यवस्था के अनुसार चलना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इनके बारे में भी जो भी कहानी है वो भी पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर सकते हैं संत धन्ना जी का जन्म कब हुआ था, धुवन ग्राम टोंक 1415 ईस्वी में है जो कि हुआ था। पिताजी का नाम था रामेश्वर जाट और माँ का नाम था है जो कि गंगाबाई था। रामानंद जी का ये है जो कि क्या थे, रामानंद जी के शिष्य थे। इनका एक ग्रंथ भी है धन्ना जी की आरती। धन्ना जी की आरती ग्रंथ किसका है, हम बात कर सकते हैं संत धन्ना जी का। और इन्होंने है जो कि इनको राजस्थान का प्रथम भक्ति संत भी माना जाता है। राजस्थान का प्रथम भक्ति संत है जो कि किसको माना जाता है, संत धन्ना जी, जो कि है एक डाकू, लूट मार करने वाले, के डकैती करने वाले व्यक्ति थे, जिनको है जो कि एक इस व्यवस्था में है जो कि लेकर के आने वाले व्यक्ति कौन थे, संत रामानंद जी, जो कि संत धन्ना जी के है जो कि गुरु कहलाते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि धन्ना जी अपनी भक्ति में गुरु महत्व जो होता है उस पर बल देते हुए जो कि इन्होंने ये कहा है कि गुरु के मार्गदर्शन और गुरु का नाम का स्मरण करना है जो कि जरूरी माना गया है, इन्होंने है जो कि ये कहा है। और इनके कई ऐसे दोहे भी हैं जिनको हम बात करें तो सिखों के जो धर्म है, धर्म गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी शामिल किया गया है, यानी उनके अंदर इनका जो उल्लेख किया गया है, उनके अंदर उन ग्रंथों के अंदर है जो कि इनके दोहों को ऐड किया गया है। सिख धर्म के जो गुरु ग्रंथ साहिब है जो कि उसके अंदर है भी इनके दोहों को, या फिर हम कह सकते हैं इनकी शब्दावली को है जो कि उनके अंदर ऐड किया गया है। और कहा जाता है कि इनके जो गुरु थे रामानंद जी, इनके कहने पे है जो कि इनके गाँव है जो कहाँ पे हम कह सकते हैं इनके गाँव में आते हैं, और भक्ति संत गुरु की आज्ञा से है जो कि पुनः ये गाँव है जो कि लौट जाते हैं। इनकी कई सारी ऐसी कथाएँ भी है, इनकी
कथा है जो कि कौन कौन सी है, एक तो अपने हट के चलते हैं जो कि भगवान को भोग करवा देता है। तो कल जो हम लोगों ने मीरा जो क्या कर्माबाई के बारे में है जो कि बात की थी, जो कृष्ण को अपने हाथ से भोग लगाती थी, और उसी प्रकार से है जो कि इन्होंने भी है जो कि एक हट के चलते है जो कि हट कर लिया कि भाई भगवान आपको भोग करना ही होगा। रियल में आके है जो कि हम कह सकते हैं भोग भगवान ने किया था इनके हाथ से, या फिर हम कह सकते हैं इन्होंने भोग है जो कि करवाया था कृष्ण को। उसके बाद में कृष्ण क्या, फिर हम इनके बाद में हम बात करें तो इनका एक तो हट था, जैसे बच्चे हट पकड़ लेते हैं ना कई बार मेले में कि मेरे को तो ये करना ही है, इस हिसाब से इन्होंने है जो कि हट किया और भगवान ने है जो कि भोग किया था। और एक बार है जो कि एक कहानी है कि ये इनके पिताजी है जो कि खेत में हल जोतने जाते हैं और इनको कहते हैं कि तुम है ना जो धान जो बीज बोते हैं वो लेके आना। तो ये क्या करते हैं, जो अनाज होता है उसको एक थैले में, या फिर हम कह सकते हैं जो उस टाइम तौलिया हुआ करता था उसके अंदर है जो कि डाल करके उस तौलिए को है जो कि ऐसे पकड़ करके है जो कि जा रहे थे। और ये साथ में गुरु भक्ति धारा के अंदर होने के कारण है जो कि ये एक इस प्रकार के जो संत हो गए कि दान वगैरह ये है जो कि करते थे। पहले तो लूट डकैत करते थे, उसके बाद में है जो कि गुरु परंपरा के अंदर आने के बाद में फिर एक रास्ते में एक कोई भिखारी मिलता है, वो कहता है कि मैं इतने दिन से भूखा हूं। तो इन्होंने है जो कि कहा जाता है कि वो जो अनाज था वो उनको है जो कि पूरा दे दिया था। फिर इनको ऐसे लगा कि भाई जब खेत में जा रहे हैं तो पिताजी बोलेंगे कि भाई लाओ अनाज कहाँ है, हम बो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, उस जो थैला था उसके अंदर है क्या करते हैं, कुछ कंकड़ उसके अंदर डाल देते हैं, और इनके पिताजी को भी पता नहीं चला, उन्होंने है जो कि बो दिया। और कहा जाता है कि बहुत अच्छी उस टाइम है जो कि फसल हुई थी। तो एक इनकी जो शब्दावलियों की बात करें या फिर इनकी दो कथाएं, एक तो आपके यानी अपने हट के चलते भगवान को भोजन कराया, और दूसरी जो कथा है वो खेत में पत्थर बोकर अच्छी फसल को उगाना है, जो कि ये भी इनकी एक कथा मानी जाती है। उसके बाद में हम लोग है जो कि बात करेंगे आपके, चलिए एक बार इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। संत धन्ना जी के बारे में लिख लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ था, जन्म धुवन ग्राम, कहाँ पे है, धुवन ग्राम टोंक में हुआ था। धुवन ग्राम टोंक कब हुआ था, 1415 ईस्वी में, 1415 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था, रामेश्वर जाट, पिता रामेश्वर जाट। माता कौन थी इनकी, गंगाबाई। कौन थी, माता का नाम था गंगाबाई। और इनके जो गुरु कौन थे, जो भी हम लोगों ने बात की है, गुरु कौन थे, संत रामानंद जी। जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय चलाया था। ठीक है। और अब इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जो जन्म है वो आपके 1415 ईस्वी में होते हैं। और इनका एक ग्रंथ भी है, धन्ना जी की आरती, ग्रंथ लिख लीजिए। ग्रंथ कौन सा है, धन्ना जी की आरती। धन्ना जी की आरती, तो ये लिख लो। उसके बाद में हम लिखते हैं यानी इनके कहने पे हम बात करें तो ये जो गुरु पे क्या है करते हैं, अपने गुरु को ही भगवान मानते हैं। और धन्ना जी को है जो कि राजस्थान का प्रथम हम कह सकते हैं भक्ति संत भी माना जाता है। प्रथम भक्ति संत किसको माना जाता है, धन्ना जी को। तो लिखिए फटाफट से यहाँ पे, धन्ना जी ने है जो कि अपने गुरु महत्व पर है जो कि बल देते हुए गुरु के मार्गदर्शन पर चलना और गुरु के नाम का स्मरण करना है जो कि जरूरी माना है। क्या क्या है,
किस पे महत्व दिया है इन्होंने, है जो कि अपनी भक्ति में गुरु महत्व को है जो कि, चले लिखे। इन्होंने क्या कहा है, धन्ना जी ने कहा है गुरु भक्ति पर, गुरु महत्व, गुरु भक्ति पर महत्व देते हुए गुरु के मार्गदर्शन कहो या फिर गुरु के जो मार्ग पर चले, गुरु के मार्गदर्शन की राह पर चले, गुरु के मार्गदर्शन पर, और है जो कि हम कह सकते हैं आपके जो गुरु की आज्ञा होती है उनके अनुसार है जो कि चलने को है जो कि इन्होंने है जो कि आवश्यक बताया है। गुरु का मार्गदर्शन और गुरु के नाम का है जो कि स्मरण करना क्या करते हैं इन्होंने है जो कि जरूरी बताया है। गुरु के मार्गदर्शन पर चलना, वह गुरु के नाम का स्मरण करना, वह गुरु के नाम का स्मरण करना जरूरी बताया है। किसने बताया है, संत धन्ना जी ने। तो लिखिए, इतनी बात लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक लाइन और लिखो, राजस्थान में संत धन्ना जी को राजस्थान में राजस्थान के प्रथम भक्ति संत माने जाते हैं, संत माने जाते हैं। संत धन्ना जी है जो कि राजस्थान के प्रथम भक्ति संत माने जाते हैं। तो लिखिए इतनी, उसके बाद में इतनी बात लिखें, उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं। नया पेज लेते हैं और उसके अंदर थोड़ी जानकारी और है वो भी हम लोग है जो कि डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लिखते हैं आगे। इनके जो कुछ ग्रंथ, इसके जो ग्रंथ है उनके अंदर जो कुछ दोहे हैं उनका प्रयोग है जो कि आपके हम कह सकते हैं सिखों के धर्म गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी ऐड किया गया है। संत धन्ना जी, ऐसे लिखे, इनके कुछ दोहे सिखों के धर्म गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए हैं। शामिल किए गए हैं और अपने गुरु से है जो कि आज्ञा लेकर के इनको क्या हो जाता है, ज्ञान होता है। तो ये है जो कि क्या करते हैं, अपने गुरु की आज्ञा पर, अपने गुरु की आज्ञा पर, आज्ञा से अपने घर पुनः लौटते हैं, पुनः अपने घर लौटते हैं, पुनः अपने घर लौटते हैं, क्योंकि पहले तो ये घर छोड़ के है जो कि निकल चुके थे और लूट मार का है जो कि कार्य करते थे। लौटते हैं और कृषि कार्य प्रारंभ कर देते हैं और कृषि कार्य करते हैं। वह भक्ति गुरु के मार्गदर्शन पर
पर चलते हुए क्या करते हैं, भक्ति पर बल, गुरु भक्ति पर है जो कि क्या करते हैं, बल देते हैं। बल देते हैं, गुरु भक्ति पर है जो कि बल देते हैं। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इनकी दो जो कथाएं भी चलती हैं, इनकी कथाएं, प्रमुख कथाएं, इनकी प्रमुख कथाएं भी चलती हैं, कथाएं भी है। कौन कौन सी है? एक तो जो हम लोगों ने बात की थी, अपने हट के चलते भगवान को भोग कराना, 1 नंबर लिखें, अपने हट के चलते भगवान को भोग करवाना। भोग करवाना। और दूसरा कौन सा है? दूसरे की बात करें तो कंकड़ पत्थर बो करके है जो कि अच्छी फसल उगाना। क्या किया था? कंकड़ पत्थर बो दिए थे, पत्थर बोकर अच्छी फसल उगाना, अच्छी फसल उगाना। तो ये जो दो कथाएं हैं ये किनके चलती हैं? संत धन्ना जी की। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से सीख भी हमें ये मिलती है कि अपने गुरु है या फिर भगवान है उसको है जो कि अच्छे से मानिए। और या फिर हम बात कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत तरीके से उसके अंदर है जो कि डूब जाए, अच्छे से उसके अंदर तैयारी करें। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि कई जगह क्या है कि आपके जो कई अधिक रुपए के अंदर जो कोर्स पढ़ाते हैं वो भी कोई जरूर नहीं है, जो कम पैसे में है उसके पास भी आप अगर मन से उनके अंदर है जो कि तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप सफल हो पाएंगे। अगर आप मन से तैयारी नहीं करेंगे तो चाहे कितने पैसे का जो कि आप कोर्स ले ले, नहीं, अगर नहीं हो पाए तो नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो मेहनत होती है, इन्होंने है जो कि कंकड़ पत्थर भी बो करके है जो कि क्या कर सकते हैं, फसल अच्छी उगा ली, क्योंकि अपने भगवान के ध्यान में या फिर गुरु भक्ति के अंदर है जो कि पूरा पूर्ण है जो कि क्या करते हैं, अपना मन आत्मसमर्पण है जो कि करते हैं, अपने मन से है जो कि भक्ति करते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का ढोंगे नहीं रचते हैं। तो ये है जो कि हम लोगों ने बातें इनके बारे में कर ली। अब धन्ना जी के बाद में लिखते हैं हम संत पीपा जी। हेडिंग लिखो संत पीपा जी। संत पीपा जी के बारे में पढ़ते हैं। इनके भी गुरु कौन थे? संत पीपा जी के गुरु कौन थे? संत पीपा जी के गुरु भी रामानंद जी थे। रामानंद जी थे। इनका वास्तविक जो नाम था वो था प्रताप सिंह। वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह। अब हम बात करें तो प्रताप सिंह से इनका नाम है जो कि पीपा कैसे पड़ा, क्योंकि इनके जो गुरु थे रामानंद जी, इन्होंने कहा कि भाई तुम खुद भक्ति का रस पियो और लोगों को पाओ, तुम खुद भक्ति का रस पी और लोगों को पा, इसलिए इनका नाम है जो कि क्या पड़ गया? पीपा है जो कि उनका नाम रह गया। इनका जो जन्म है वो गागरोन यानी झालावाड़ के अंदर होता है 1425 ईस्वी के अंदर। कब होता है? 1425 ईस्वी के अंदर है जो कि गागरोन झालावाड़ के अंदर होता है। और इनके पिता है जो कि कौन थे? राव कड़ावा, जो कि गागरोन के शासक थे। कहाँ के शासक थे? गागरोन के शासक थे। और इनकी माता की बात करें तो वो है जो कि लक्ष्मीवती इनकी माता का नाम था। और इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था क्या नाम था? सीता। सीता शोलखड़ी पद्मावती, जो कि इनकी 20वीं पत्नी थी और हम कह सकते हैं सबसे छोटी पत्नी थी। 20 पत्नी थी। अब देख लो संत पीपा जी कैसे व्यक्ति थे। ये राजपूत जाति से थे। किस जाति से थे? राजपूत जाति से थे। इनका जन्म है जो कि आपके 1425 में होता है गागरोन के अंदर। और इनके 20 पत्नी थी। सीता इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था, जिसको शोलखड़ी पद्मावती कहा जाता था, 20वीं पत्नी और सबसे छोटी पत्नी थी। और इनका जो वास्तविक नाम है वो पीपा जी था। इनके जो गुरु थे रामानंद जी, उनको
उनके द्वारा है जो कि इसका नाम पीपा कैसे रखा गया कि तुम खुद है जो कि जो भक्ति का रस है वो पी और लोगों को पा, इसलिए इनका नाम रह गया पीपा। क्या पड़ा? इनका नाम है जो कि पीपा पड़ गया। फिर हम इसके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने है जो कि अपने गुरु को पहले है जो कि क्या किया था, स्वयं क्या किया था कि भक्ति का रस पिया और लोगों का है जो कि पिलाया, इसलिए इनका नाम पीपा रह गया। और इनका एक ग्रंथ भी है चिंतावणी, चिंतावणी जोग से नाम से इनका जो ग्रंथ है। और इनका जो एक मंदिर भी बना हुआ है समदड़ी के अंदर, समदड़ी वर्तमान में है जो कि कहाँ पे है, बालोर के अंदर आ गया है ना समदड़ी, बालोर के अंदर है जो कि बालोतरा के अंदर है जो कि इनका मंदिर बना हुआ है। और एक इनकी जो छतरी भी बनी हुई है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, गागरोन दुर्ग में इनकी एक छतरी भी बनी हुई है। और टोडाग्राम के अंदर, टोडाग्राम टोंक है ना, वहां पे इनकी एक गुफा भी बनी हुई है, इनके नाम से एक गुफा है। तो बात करें जन्म कब हुआ था, 1425 ईस्वी में। दिख रहा है आप सभी को अच्छे से या फिर पेन चेंज करूं? ओके दिख रहा है, ठीक है। कहां पे हुआ था? गागरोन, गागरोन कहां पे है? झालावाड़, गागरोन झालावाड़ के में है जो कि आप 1425 ईस्वी में किसका जन्म होता है? पीपा जी का। इनके पिताजी की बात करें, इनके पिताजी जो कि गागरोन के शासक थे, क्या नाम था जिसका नाम था पिताजी? पिता कौन थे? राव कड़ावा। क्या नाम था? राव कड़ावा, राव कड़ावा, जो कि कहां के शासक थे? गागरोन के शासक थे, गागरोन के शासक थे। चिंतावणी जोग नाम से इनका एक ग्रंथ भी है, लिखिए इनका एक ग्रंथ है, कौन सा है? चिंतावणी जोग। चिंतावणी जोग। मंदिर कहां पे इनका? मंदिर कहां पे है? समदड़ी। कहां पे है? बालोतरा, समदड़ी बालोतरा। छतरी कहां पे है? छतरी कहां पे बनी हुई है इनकी? संत पीपाजी की छतरी कहां पे बनी हुई है? गागरोन दुर्ग में छतरी। गागरोन दुर्ग में संत पीपाजी की एक छतरी बनी हुई है गागरोन दुर्ग में। और इनकी माता का जो नाम था वो हम लोगों ने लिखा नहीं है, पद्मावती इनकी माता का नाम था। माता का नाम पद्मावती। क्या नाम था? इनकी माता का नाम था पद्मावती, सॉरी लक्ष्मीवती नाम था ना इनकी माता का। क्या नाम था? लक्ष्मीवती। पद्मावती नाम याद रह गया, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवती था ना, लक्ष्मीवती। इन्होंने जो कि कहा जाता है कि इनके कहने पे है जो कि इनके जो गुरु है रामानंद जी, वो इनके गांव आते हैं, कहने का मतलब है जो कि गागरोन के अंदर आते हैं। और ये राजपाट है जो कि छोड़ करके अपने गुरु के साथ में भ्रमण पे है जो कि चले जाते हैं। तो हम बात करें तो ये जो कि चले लिखे एक बार, इनकी जो पत्नी थी सीता, लिखे इनकी पत्नी थी संत पीपा, पत्नी क्या नाम था? सीता। पत्नी की बात करें सीता, जिसको है जो कि क्या कहा जाता था? सोलखड़ी, सोलखड़ी पद्मावती,
सोलखड़ी पद्मावती, जो कि इनकी 20वीं रानी थी। 20वीं रानी थी, सबसे छोटी रानी थी, सबसे छोटी रानी थी। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्होंने जो कि गागरोन के अंदर अपने गुरु रामानंद जी को है जो कि बुलाया था, और वहाँ पे है जो कि ये अपना राजपाट छोड़ करके है जो कि अपने गुरु रामानंद जी के साथ में है जो कि भक्ति पे निकल जाते हैं। और एक चीज और लिखी है यहाँ पे है जो कि टोडाग्राम टोंक के अंदर है जो कि गुफा भी बनी हुई है। चलो पेज चेंज करते हैं, लिख लिया क्या इतना यहाँ तक? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चलो यही लिखो, टोडाग्राम टोंक, टोडाग्राम टोंक में इनकी गुफा बनी हुई है, गुफा बनी है। टोडाग्राम टोंक में किनकी गुफा बनी हुई है? संत पीपा जी की। चलिए लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो संत पीपा जी है किस समाज से, किस जाति से थे? ये है जो कि राजपूत चौहान वंश से थे। पीपा जी चौहान राजवंश से थे, चौहान राजवंश से थे। पीपा जी है जो कि चौहान राजवंश से है जो कि संबंध रखते थे, या फिर हम कह सकते हैं संबंधित थे। और उसके बाद में यानी अपने पिता के बाद में है जो कि क्या करते हैं, ये गागरोन के शासक बनते हैं इनके। और उसके बाद में इन्होंने है जो कि फिरोज शाह जो तुगलक था उनको किस युद्ध के अंदर, यानी जो सेना को, जो उनकी सेना थी फिरोज शाह तुगलक की, उनको है जो कि गोरक्षक युद्ध के अंदर भी हराया था। तो चलिए लिखते हैं, ये अपने पिता के बाद, ये अपने पिता के बाद, पिता के बाद कहाँ के शासक बनते हैं? गागरोन के। गागरोन कहाँ पे है? झालावाड़ में। गागरोन के शासक बनते हैं, शासक बनते हैं। और फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की सेना को, फिरोज शाह तुगलक की सेना को किस युद्ध में हराता है? फिरोज शाह तुगलक की सेना को गोरक्षक युद्ध में हराता है, गोरक्षक युद्ध में हराता है। कौन हराता है? तो हम बात करें पीपा जी है जो कि किस वंश से संबंधित थे? यह जो कि चौहान वंश से है जो कि संबंधित है, यानी है जो कि राजपूत थे। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, ये आपके है जो कि गागरोन के शासक बनते हैं, अपने पिता के बाद में है जो कि गागरोन के शासक बनते हैं। और मोहम्मद जो आपके बात कर सकते हैं फिरोज शाह तुगलक से है जो कि युद्ध करते हैं, गोरक्षक जो युद्ध के अंदर उनको हरा देता है और इनकी है जो कि विजयी होती है। पीपा के आग्रह पे है जो कि कहा जाता है, जो हम लोगों ने अभी बात की थी। चलिए ये भी लाइन आप लिख लेना। और ये अपने संत जीवन के अंदर है जो कि क्या करते हैं, पीपा जी अपने संत जीवन के अंदर अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं, जो लोगों के फटे कपड़े भी है जो कि क्या करते हैं, सिलते हैं। इसलिए दर्जी समाज के लोग हैं जो कि इनको क्या मानते हैं, अपने आराध्य देव मानते हैं। चले पहले वो लाइन लिखे, पीपा जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी। पीपा जी के गुरु रामानंद जी। रामानंद जी इन्हीं के कहने पर, या फिर ऐसे लिखो, इन्हीं के कहने पे पीपा जी के कहने पर पीपा जी के कहने पर इनके गुरु रामानंद जी, इनके गुरु रामानंद जी, गुरु रामानंद जी कहाँ थे?
गागरोन आते हैं, गागरोन आते हैं और पीपाजी क्या करता है, और पीपाजी सारा राजपाट छोड़कर अपने गुरु के साथ भ्रमण पर चला जाता है, गुरु के साथ भ्रमण पर चला जाता है। कौन चला जाता है? पीपाजी। फिर एक लाइन और लिखें, संत जीवन में जीवन यापन करने के लिए संत जीवन में जीवन यापन करने के लिए पीपाजी ने लोगों के फटे कपड़े भी सिलने का काम किया। लोगों के फटे कपड़े सिलने का भी कार्य किया। इसलिए दर्जी समाज क्या करते हैं? अपने आराध्य देव के रूप में उन्हें पूजते हैं। इसलिए दर्जी समाज के लोग अपने आराध्य देवता मानते हैं। इसलिए दर्जी समाज के लोग अपना आराध्य देवता मानते हैं। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना कि भाई इन्होंने है जो कि फटे कपड़े सिलने का भी कार्य किया था, जिससे है जो कि इनके दर्जी समाज के लोग हैं जो कि क्या करते हैं? अपने आराध्य देव के रूप में है जो कि पूजा इनकी करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं, आपके एक संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। जसनाथ जी, इसके बारे में बात करते हैं। जसनाती संप्रदाय, तो लिखिए, संत जसनाथ जी के बारे में बात करते हैं। जसनाती संप्रदाय जिन्होंने है जो कि चलाया था। लिख लिया यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, हेडिंग लगाओ, संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? जसनाती संप्रदाय। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो जसनाथ जी है जो कि ये क्या करते हैं? आपके कतरियासर के अंदर है जो कि इनका जन्म होता है। कतरियासर कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर के अंदर। कतरियासर बीकानेर के अंदर है जो कि हमीर जाट के घर में है जो कि इनका जन्म होता है। यानी इनके पिताजी का जो नाम था हमीर जाट था। हमीर जाट जाति है ना, तो इनकी माता का जो नाम था वो था रूपा दे। और इनकी शादी, यानी पत्नी की अगर बात करें तो इनकी शादी नहीं हुई थी। और अगर बात कर सकते हैं तो इनकी सगाई तो हो रखी थी, जिनका नाम था, उस युवती का नाम था कालल दे। और कहा जाता है कि इन्होंने जो कि जीवित जो समाधि ली थी कतरियासर बीकानेर के अंदर, वहीं पे भी है जो कि कालल दे जो इनकी होने वाली पत्नी थी, यानी सगाई तो हो रखी थी, तो उन्होंने भी कतरियासर बीकानेर यानी आपके जो जसनाथ जी की जो समाधि थी उसी के पास में है जो कि कालल दे की भी समाधि स्थल वहाँ पे बना हुआ है। इनके जो हम बात कर सकते हैं गुरु थे, जिनका नाम था गोरखनाथ जी। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। संत जसनाथ जी की हम बात कर रहे हैं। इनके 3 ग्रंथ भी है, एक आपका है सिंभुदड़ा ग्रंथ है, एक कौड़ा ग्रंथ है, एक गोरख छंदो, ये 3 ग्रंथ भी है। और हम बात कर सकते हैं इनकी जो समाधि कहाँ पे बनी है? कतरियासर बीकानेर के अंदर जहाँ समाधि बनी है इसी के पास में है जो कि इनकी जो होने वाली पत्नी थी उसी की भी है जो कि समाधि वहीं पे बनी हुई है।
और जसनाथ जी से है जो कि जो सिकंदर लोदी है जो कि क्या करता है, उनसे अनुसरण लेता है और उन्हें है जो कि जसनाथ जी के जो भी कार्य है वो अच्छे लगते हैं उनको। तो जसनाथ जी को है जो कि सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन है जो कि कहाँ पे भेंट भी की थी, या फिर हम कह सकते हैं प्रदान की थी। 500 बीघा जमीन है जो कि किसने प्रदान की जसनाथ जी को? सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। फिर हम बात करें तो जसनाथ जी है जो कि जाम्बो जी के भी है जो कि समकालीन माने जाते थे और सिकंदर लोदी के भी समकालीन माने जाते थे। आपके जाम्बो जी व जसनाथ जी, ये लगभग हम बात कर सकते हैं 1500 ईस्वी में है जो कि इनकी मुलाकात होती है। कब होती है? 1500 ईस्वी में है जो कि इनकी मुलाकात होती है। और बीकानेर का एक शासक था जिसका नाम था लूणकरण। कौन था? लूणकरण। उनको भी जसनाथ जी ने है जो कि बीकानेर का शासक बनने की है जो कि क्या दी थी? उनका आशीर्वाद दिया था। किसको? लूणकरण को है जो कि जो बीकानेर का शासक बना था उनको, जो कि बीकानेर का शासक बनने से पहले किसने आशीर्वाद दिया था? जसनाथ जी ने है जो कि उनको आशीर्वाद दिया था। एक तांत्रिक व्यक्ति था जिसका नाम था लोहा पांगल। लोहा पांगल नामक एक तांत्रिक था जिसको भी है जो कि जसनाथ जी ने तंत्र विद्या में है जो कि हराया और वहां पे ज्ञान प्राप्ति का है जो कि उपदेश भी दिया था। फिर जसनाथ जी की अगर बात करें तो एक स्थान पड़ता है बीकानेर के अंदर, गोरखमालिया। वहां पे लगातार 12 वर्ष है जो कि कठोर तपस्या भी है जो कि की थी और एक संप्रदाय की स्थापना की थी जिसका नाम है आपके जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय किसने स्थापना की थी? हम बात करें संत जसनाथ जी ने। यहाँ पे कहाँ पे हम बात करें तो गोरखमालिया एक स्थान पड़ता है बीकानेर के अंदर। गोरखमालिया कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर। इन्होंने मतलब संत जसनाथ जी ने है जो कि बात करें गोरखमालिया जो बीकानेर के अंदर है वहां पे लगातार हम बात कर सकते हैं 12 साल है, सॉरी 12 वर्ष या फिर 12 साल कठोर तपस्या की और उसके बाद में है जो कि जसनाथ जी ने इस संप्रदाय की, जसनाती संप्रदाय की है जो कि क्या की थी? शुरुआत की या फिर हम कह सकते हैं कि स्थापना की थी। फिर इनके जो इस संप्रदाय के अंदर जो कई सारे जो हम कह सकते हैं विशेषताएं क्या है, इस संप्रदाय के अंदर कई सारे जो नियम बनाए गए हैं, इसके जो अनुयायी होते हैं वो किन किन नियमों की पालना करते हैं और वो किस नियमों पे है जो कि खड़े रहते हैं, तो उसके बारे में अगर बात करें तो इस नियम के अंदर कुल 36 जो नियम बने हुए उनकी पालना करते हैं इनके जो अनुयायी होते हैं। अनुयायी का मतलब यानी इस धर्म को मानने वाले या फिर इस गुरु को मानने वाले, संत को मानने वाले इस संप्रदाय के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं इस संप्रदाय को मानने वाले, इस नियमों के पालना करने वाले हैं जो कि इसके अनुयायी कहलाते हैं। तो इस संप्रदाय के अंदर किस संप्रदाय की बात कर रहे हैं? जसनाती संप्रदाय की बात कर रहे हैं। संत जसनाती संप्रदाय के अंदर 36 नियमों की पालना की जाती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। ज़्यादा तो हम 36 से इसके अंदर हम कुल जो विशेषताएं हैं वो हम पढ़ लेते हैं। 36 नियम है इसके, 36 कितने? और 29 नियम किसके हैं? विश्नोई समाज जो कि आपके जाम्बो जी ने चलाए थे, या फिर हम कह सकते हैं जाम्बो जी के संप्रदाय में है जो कि कितने हम कह सकते हैं कितने नियम है? 29 नियम। 20 + 9 तो वो क्या कहलाते हैं? उसके जो अनुयायी है वो विश्नोई कहलाते हैं। जाम्बो जी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? विश्नोई। 20 + 9 जो उसके अंदर है नियम है। और इसके अंदर जाल नामक एक वृक्ष है। कौन सा वृक्ष? जाल वृक्ष व मोर की पांख। मोर की जो पांख होती है, पंख होता है, उसको पवित्र माना जाता है। ये जो जसनाती संप्रदाय है इसके अंदर जाल नामक वृक्ष व मोर की जो पांख होती है उसको है जो कि पवित्र माना जाता है। और इसके जो अनुयायी होते हैं वो अपने गले में, इसके अनुयायी गले में काली ऊन का है जो कि धागा डालते हैं। इससे संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो काली ऊन का धागा डालते हैं। और इसके जो साधु है या फिर हम कह सकते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सिद्ध साधु होते हैं और एक होते हैं मंडली वाले, है ना। तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मतलब इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उन लोगों का अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको जलाया नहीं जाता है, उनके शव को है जो कि दफनाया जाता है। तो ऐसा तो अमूमन सभी को पता है कि भाई ये एक संस्कृति है, इसके अंदर हम रह रहे हैं तो हमको सभी को पता है, लेकिन है जो कि ये पॉइंट आपको लिखना है। और उसके बाद में हम कह सकते हैं यानी पूछ सकते हैं ऐसे कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है, उसका ऑप्शन आपको दे देंगे कि जिसके अंदर है जो कि शव को जलाया नहीं मगर दफनाया जाता है।
इनके जो साधु होते हैं वो जो समाधियां लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, बावड़ी कहा जाता है या फिर आसन कहा जाता है ना। तो बावड़ी या आसन किससे संबंधित है ये भी पूछ सकते हैं। बावड़ी या आसन जो समाधि को कहा जाता है किस संप्रदाय से रिलेटेड है, किस संप्रदाय से संबंधित है। तो इस संप्रदाय के अंदर 24 बावड़ियां भी है जो कि प्रसिद्ध मानी जाती है। इस संप्रदाय के अंदर 24 बावड़ियां प्रसिद्ध मानी जाती है। और हम बात करें जसनाती संप्रदाय का जो प्रमुख चिन्ह है वो कौन सा है, नगाड़ा। कौन सा चिन्ह है, नगाड़ा है। और इस संप्रदाय के अंदर जो साधु है वो रात्रि अगर जागरण करते हैं, जब रात के अंदर जागरण करते हैं तो उनको जो भेंट मिलती है, उनको जो उपहार मिलता है जिसे क्या कहा जाता है, फेरी कहा जाता है। ये बातें याद रखना। और इस संप्रदाय को जो अधिक मात्रा में या फिर हम कह सकते हैं भारत में प्रचारित करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था संत रुस्तम जी। कौन था, संत रुस्तम जी। और इसके अंदर दो प्रकार के हैं जो कि साधु हैं। एक तो आपका सिद्ध साधु जो क्या करते हैं, इनके जो मंदिर बने हुए, यानी हम बात कर सकते हैं जो मठ बोलते हैं इनको ना, तो इनके जो मंदिर जैसे हम जो मठ बने हुए थे उसके अंदर जो सेवा पूजा जो करते हैं, यानी जो मठों में रहने वाले साधु क्या कहलाते हैं, सिद्ध साधु कहलाते हैं। जो क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। और जो धूणा होता है उस पे है जो कि आग का जो अंगारे होते हैं उस पे है जो कि अग्नि नृत्य करते हैं और फतेह फतेह बोलते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं एक होते हैं परमहंस साधु। कौन सा होता है, परमहंस साधु। दूसरा यानी दो भागों के अंदर है जो कि इसके साधुओं को बांटा गया। एक तो सिद्ध साधु जो अग्नि नृत्य करते हैं और है जो कि मठों के अंदर रहते हैं। दूसरा होते हैं जो मंडली बना के है जो कि घूमते हैं और प्रचार प्रसार करते रहते हैं, तो वो होते हैं परमहंस साधु कहलाते हैं। और उनको है जो कि परमहंस मंडली भी कहा जाता है क्योंकि वो ग्रुप बना के है जो कि मंडली बना के क्या करते हैं, प्रचार प्रसार है जो कि लोगों के अंदर करते रहते हैं। फिर हम उनके बाद में बात करें तो इस संप्रदाय के अंदर जो प्रमुख साधु है आपके रुस्तम जी है, हालो जी है, हासो जी है और टोडर जी है, बोयत जी है। उनके बारे में अगर बात करें और सवाईनाथ जी है और कौन सा रह गया, लालनाथ जी है ना, और चोखला जी। ये 7-8 है जो कि हम कह सकते हैं प्रमुख इसके अंदर और भी साधु रहे हैं। यानी आपके रुस्तम जी है, हालो जी है, हासो जी है, बोयत जी है, टोडर जी है, चोखला जी है, सवाईनाथ जी और आपके लालनाथ जी। इस प्रकार से आपको है जो कि याद इनको करना पड़ेगा। तो चलिए अब है जो कि हम लोग लिख लेते हैं इनके बारे में। इनके जो कई इस संप्रदाय के अंदर कई जो पीठें भी बनी हुई है, जैसे आपके और बबलू पीठ बनी हुई है बीकानेर के अंदर, जिसके संस्थापक की बात करें तो हासो जी उसके संस्थापक हैं और संस्थापक थे। उसके बाद में एक है लिखम देसर, ये भी आपके बीकानेर के अंदर है। और एक पूर्णासर बीकानेर के अंदर है जिसके संस्थापक कौन थे, हम कह सकते हैं कहलाते हैं हालो जी, जिसके संस्थापक कहलाते हैं। मालासर बीकानेर के अंदर है जिसके संस्थापक कहलाते हैं टोडर जी। एक है पांचला नागौर, ये भी आपको मैं लिखवा दूंगा, जिसका संस्थापक है जो कि बोयत जी कहलाते हैं। और इनका जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है, इन जो प्रमुख पीठ है इसके अंदर जो मेला बढ़ता है वो आपके एक तो चैत्र माह के अंदर, यानी आश्विन, माघ और चैत्र, इन 3 महीने की जो माघ पक्ष के अंदर शुक्ल सप्तमी के दिन है जो कि मेला इन प्रसिद्ध प्रमुख पीठों पे है जो कि मेला बढ़ता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो लिखिए संत जसनाथ जी संप्रदाय के अंदर है जो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कतरियासर बीकानेर के अंदर, हमीर जाट, और माता का नाम था रूपा दे। लिखिए जन्म कहाँ हुआ था इनका, जन्म कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर। फिर बात करते हैं इनके पिताजी का नाम, किनके घर इनका जन्म होता है, तो पिताजी थे हमीर जाट। कौन थे, हमीर जाट। जसनाथ जी किस समाज से थे, किस जाति से थे, जाट जाति से। और माता का नाम था रूपा दे, माता का क्या नाम था, रूपा दे। पत्नी की बात आती है तो पत्नी भाई इनकी सगाई हुई थी, पत्नी तो नहीं थी वो ना, सगाई लिख दो ऐसे, क्योंकि सगाई पत्नी तो कैसे, जब शादी हो जाती है तब पत्नी होती है, सगाई थी तो वो तो पत्नी थी नहीं। तो सगाई जिसका नाम था कालल दे, किसके साथ हुई थी, कालल दे। कालल दे ने समाधि ली थी, कहाँ ली थी, कहा जाता है कालल दे इन्होंने
जसनाथ जी की समाधि के पास इन्होंने जसनाथ जी की समाधि के पास में ही समाधि ली थी। कहां पे? कत्रियासर बीकानेर। कत्रियासर बीकानेर। इनके गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ जी। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। अब हम लिखे अगर ग्रंथ इनके बारे में, तो एक तो आपके जैसे कि गोरख छंदो है, इनके जो ग्रंथ है वो कम से कम हम बात करें तो 3 ग्रंथ है इनके। कौन से है? सिंबुद्रा ग्रंथ है एक आपके है, जो कि एक कौन सा? कोड़ा ग्रंथ। सिंबुद्रा ग्रंथ है, कोड़ा ग्रंथ है, एक है जो कि आपके गोरख छंदो। ये ग्रंथ है इनके 3, और है जो कि इन्होंने समाधि भी है, जो कि कहाँ पे? कत्रियासर बीकानेर के अंदर इन्होंने समाधि ली थी। लिखो ग्रंथ। सिंबुद्रा ग्रंथ। सिंबुद्रा ग्रंथ। एक लिखो कोड़ा ग्रंथ। एक है गोरख छंदो। गोरख छंदो। ये 3 इसके है जो इनके है प्रमुख ग्रंथ है। किनके ग्रंथ है ये? जसनाथ जी की। कहां पे इन्होंने है जो कि कठिन तपस्या की थी 12 वर्ष के लिए हम बात करें तो 12 वर्ष है जो कि गोरखमालिया नामक स्थान पे है जो कि इन्होंने कठिन तपस्या की, बीकानेर के अंदर। जसनाथ जी ने गोरखमालिया बीकानेर में, कोष्टक लिखो बीकानेर, गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष, कितने वर्ष? 12 वर्ष कठोर तपस्या की, और क्या किया था? जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की, और जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है। और हम बात करें तो जसनाथ जी है जो कि किसके समकालीन थे? हम बात करें तो जसनाथ जी है जो कि किनसे मेल मुलाकात भी करते हैं? 1500 ईस्वी में है जो कि किनसे मेल मुलाकात करते हैं? जसनाथ जी जाम्बोजी से भी है जो कि कब मेल मुलाकात करते हैं? हम बात करें तो 1500 ईस्वी में, लगभग 1500 ईस्वी में है जो कि एक चीज यहाँ पे लिखी, जसनाथ जी ने है जो कि चलो ये जो समाधि इन्होंने ली थी वो तो उसके बाद में लिख लेंगे, लेकिन इनके गुरु है जो कि कौन थे? गुरु है जो कि इनके थे गोरखनाथ जी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 500 बीघा जमीन इनको है जो कि किसने दी थी? सिकंदर लोदी ने। तो लिखिए गुरु गोरखनाथ जी है जो कि जसनाथ जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। समकालीन का मतलब क्या होता है? समयकालीन। उस समय काल के अंदर थे जिस टाइम सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने, ऐसे लिख दो, इन्होंने यानी सिकंदर लोदी ने, ऐसे लिख दो, इन्होंने मतलब ये काटो यहां से, सिकंदर लोदी ने इन्होंने जसनाथ जी को कत्रियासर बीकानेर के अंदर कितनी जगह प्रदान की थी? जमीन 500 बीघा। इन्होंने जसनाथ जी को
कत्रियासर बीकानेर में, कत्रियासर बीकानेर में 500 बीघा 500 बीघा जमीन प्रदान की, या फिर हम कह सकते हैं भेंट की, प्रदान की। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। तो एक लाइन और लिखो यहाँ पे, जसनाथ जी जाम्बो जी के भी समकालीन थे, जाम्बो जी के भी समकालीन थे। जिनकी मुलाकात कब होती है? 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में मुलाकात होती है। मुलाकात होती है। इनकी मुलाकात कब होती है? यानी संत जाम्बो जी व संत जसनाथ जी की जो मुलाकात है वो कब होती है? आपस में हम कह सकते हैं कब मिले एक दूसरे से? यह है जो कि 1500 ईस्वी में मिले थे। तो चलिए ये लिखिए, इतनी दूर हम बात करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले या फिर लिख ले ना। चले आगे बढ़ो, ठीक है। आगे लिखो, बीकानेर शासक लूणकरण। उस समय है जो कि एक बीकानेर का शासक था लूणकरण नाम का ना, बीकानेर शासक लूणकरण को है जो कि बीकानेर का शासक बनने का जो हम कह सकते हैं आशीर्वाद है वो किसने दिया था? जसनाथ जी ने दिया था। बीकानेर शासक लूणकरण को बीकानेर का शासक बनने का जो आशीर्वाद है वो किसने दिया था? बीकानेर का शासक बनने का आशीर्वाद जसनाथ जी ही देते हैं, जसनाथ जी ने ही दिया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको है जो कि ध्यान में रखनी है कि जसनाथ जी ने है जो कि लूणकरण नामक जो एक राजा था, जो शासक था, जिनको है जो कि शासक तो तब बना था जब है जो कि इन्होंने है जो कि आशीर्वाद दिया था, उसके बाद में है जो कि शासक बना, तो कहा जाता है कि इनका जो आशीर्वाद से है जो कि वो राजगद्दी पे है जो कि बैठा था। और एक बीकानेर के अंदर है जो कि एक व्यक्ति था लोहार पांगल। क्या नाम था? लोहा पांगल नाम का एक तांत्रिक जो व्यक्ति था, उनको है जो कि क्या करते हैं संत जसनाथ जी है जो कि उनको तांत्रिक विद्या में है जो कि उनको हरा देते हैं। जसनाथ जी लोहा पांगल, क्या नाम का व्यक्ति था? लोहा पांगल। लोहा पांगल नामक एक तांत्रिक था। तांत्रिक को तंत्र विद्या में, किस विद्या में? तंत्र विद्या में हराते हैं, तंत्र विद्या में हराते हैं और ज्ञान प्राप्ति का उपदेश देते हैं। ज्ञान प्राप्ति का उपदेश देते हैं। ठीक है, तो लिखे ये लोहा पांगल नामक एक तांत्रिक जो व्यक्ति तांत्रिक था, उनको है जो कि तंत्र विद्या में भी है जो कि जसनाथ जी उनको हरा देते हैं और क्या करते हैं वहां पे है जो कि ज्ञान प्राप्ति की है जो कि उपदेश देते हैं। और गोरख मालिया
के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जो बीकानेर के अंदर जो स्थान पड़ता है वहाँ पे 12 वर्ष तक है जो कि जसनाथ जी ने कठोर एक तपस्या की थी। उसके बाद में इस संप्रदाय की है जो कि जसनाती संप्रदाय की है जो कि स्थापना करते हैं। इस संप्रदाय के अंदर जो प्रमुख विशेषताएं अगर हम बात करें तो कौन कौन सी है? 36 नियमों की पालना करना। चले लिखते हैं, इस हेडिंग लगा इस संप्रदाय के अंदर प्रमुख विशेषताएं। इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय के लिए, या फिर इस ऐसे लिख दो कि संप्रदाय की है जो कि प्रमुख विशेषताएं, इस संप्रदाय की विशेषताएं। विशेषताएं एक पहली तो हो जाएगी आपके 36 नियमों की पालना करना। कितने नियमों की? 36 नियमों की पालना करना। नियमों की 36 नियमों की पालना करना। और इनके जो अनुयायी है वो क्या करते हैं? इस संप्रदाय के इसके अनुयायी, इसके अनुयायी गले में काला धागा, या फिर ऐसे लिख दो काली ऊन का धागा, काला धागा भी लिख सकते हो, काली ऊन का धागा बांधते हैं। किस वृक्ष का जो प्रतीक हम कह सकते हैं शुभ मानते हैं? किस वृक्ष को? जाल वृक्ष। जाल वृक्ष व मोर की पंख को क्या करते हैं? शुभ मानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पवित्र मानते हैं। इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, जो लोग होते हैं, जाल वृक्ष व मोर की पंख, मोर की पंख या फिर पंख है ना, पंख को पवित्र मानते हैं। पवित्र मानते हैं। इस संप्रदाय के अंदर है जो कि किस वृक्ष को पवित्र मानते हैं? तो पूछ सकते हैं जाल वृक्ष किस संप्रदाय से संबंधित है? तो किस संप्रदाय से हो जाएगा? जसनाती संप्रदाय से। मोर की पंख को पवित्र मानते हैं, जाल वृक्ष को है जो कि पवित्र मानते हैं, और 36 नियमों की पालना करते हैं। कौन कौन से 36 नियम हैं उनके बारे में है जो कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस संप्रदाय के अंदर जो व्यक्ति जो होते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो शव को है जो कि दफनाया जाता है। और इनके जो साधु होते हैं वो जब समाधि लेते हैं तो उनको है जो कि बावड़ी या फिर आसना कहा जाता है। तो आसन कहा जाता है। आसन जो होता है ना, लिखिए इस संप्रदाय में मृत व्यक्ति को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। दफनाया जाता है। और जो समाधि लेते हैं इस संप्रदाय के साधु, इस संप्रदाय के साधुओं की समाधि को क्या कहा जाता है? समाधि को बावड़ी या कह सकते हैं आसन कहा जाता है। आसन कहा जाता है। तो अब ये 4-5 बातें हैं जो कि याद रखें। और इस संप्रदाय के अंदर है जो कि 24 बावड़ियां प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 24 बावड़ियां प्रसिद्ध है। कितनी बावड़ियां? इस संप्रदाय की 84 बावड़ियां। कई बार हम बोलने में मिस्टेक कर देते हैं, जैसे ही समझ में आ जाता है बावड़ियां। कई बार लिखते सही है, बोलने में गलत हो जाता है। बावड़ियां प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 84 बावड़ियां है जो कि क्या है? प्रसिद्ध है। कितनी बावड़ियां प्रसिद्ध है? तो ये इतनी बातें हैं जो कि इसके अंदर, यानी 36 नियमों की पालना की जाती है। इसके जो अनुयायी होते हैं वो गले में काले कलर का है जो कि अब काला धागा या फिर काली ऊन का धागा ऐसे बोल सकते हैं। और इन
से धर्म के जो अनुयायी होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिसको जब मृत होना हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, जमीन में गाड़ा जाता है। और साधु जो होते हैं उनकी समाधि को बावड़ियाँ या फिर आसन कहा जाता है। और 84 बावड़ियाँ जो कि संप्रदाय की प्रसिद्ध मानी गई है। और हम बात करें तो प्रतीक चिन्ह क्या है इस संप्रदाय का, प्रतीक चिन्ह, चलो नेक्स्ट पे ले, तो वो लिख लिया था क्या, इस संप्रदाय का प्रतीक चिन्ह क्या है, नगाड़ा। इस संप्रदाय का प्रतीक चिन्ह क्या है, नगाड़ा है। प्रतीक चिन्ह क्या है, नगाड़ा। और साधुओं को कितने भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार से है जो कि साधु इसमें जो कि बताए गए हैं। और इस संप्रदाय में रात्रि क्या जो जागरण किया जाता है उसमें है जो कि उसके बदले भेंट दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, फेरी कहा जाता है। लिखो फिर, इस संप्रदाय में जो रात्रि में जागरण दिया जाता है, रात्रि जागरण में जो भेंट या फिर लिखो उपहार, उपहार दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, दिया जाता है, जिसे फेरी कहा जाता है, फेरी कहा जाता है। तो ये बात याद रखना कि संप्रदाय के जो साधु या फिर जो भी होते हैं, जो मठों के अंदर रहते हैं या फिर इसकी जो सेवा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रात्रि जागरण जो देते हैं तो उसके अंदर जो भेंट उनको दी जाती है, चाहे कुछ भी हो, उसको है जो कि क्या कहा जाता है, फेरी कहा जाता है। तो ये भी याद आपको रखना है। तो फेरी किसे कहा जाता है। और इस संप्रदाय के अंदर जो एक भारत के अंदर जो प्रचार करने वाले एक प्रमुख जो संत हुए थे जिसका नाम था रुस्तम जी, संत रुस्तम जी। इस संप्रदाय को प्रमुख जो इस संप्रदाय को भारत में प्रचारित करने का जो कार्य किसने किया था, भारत में प्रचारित करने का कार्य संत रुस्तम जी ने किया था। किसने किया था, संत रुस्तम जी है जो कि क्या करते हैं, इसको है जो कि प्रचारित किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं इनके द्वारा है जो कि प्रचारित इसे संप्रदाय को प्रचारित किया गया। तो उसके बाद में है जो कि हम बात कर सकते हैं प्रमुख इसके जो कई सारे जो साधु हुए हैं, संत हुए हैं, वो कौन कौन से। और साधु को है जो कि साधुओं को 2 भागों में बांटा गया है इस संप्रदाय में। लिखो, इस संप्रदाय में साधुओं को 2 भागों में बांटा है। या फिर 2 भागों में बांटा है, या फिर 2 भागों में विभक्त है, या फिर हम कह सकते हैं 2 प्रकार के साधु होते हैं। अब पहला कौन से होता है, लिखो, सिद्ध साधु। सिद्ध जो क्या करते हैं, जो मठों में रहते हैं। मठ क्या होते हैं, जैसे मंदिर जैसे हैं जो कि हम बात कर सकते हैं, जो इनका धूणा होता है, जो मंदिर होते हैं जहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, यानी मठों में रहने वाले साधु। मठों में रहने वाले साधु क्या कहलाते हैं, सिद्ध साधु कहलाते हैं। और ये भी लिखो, जो अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। और अग्नि नृत्य करते हुए ये साधु क्या बोलते रहते हैं, फतेह फतेह बोलते रहते हैं। अग्नि नृत्य करते हैं और फतेह फतेह है जो कि बोलते रहते हैं। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं, जब ये अग्नि नृत्य शुरू करते हैं तो संत रुस्तम जी का नाम लेते हैं पहले, और संत रुस्तम जी का है जो कि जयकारा लगाते हैं और इस नृत्य को है जो कि शुरू करते हैं। कौन करते हैं, ये हम बात कर सकते हैं, सिद्ध साधु होते हैं। और दूसरा साधु की बात करें तो वो होते हैं आपके परमहंस साधु। कौन होते हैं, परमहंस साधु, जो कि मंडली बनाकर है, जो कि घूमने वाले साधु, इसलिए उन्हें है जो कि परम मंडली साधु भी कहा जाता है।
2 नंबर पे लिखो परमहंस साधु। परमहंस साधु कौन होते हैं? मंडली बनाकर घूमने वाले, मंडली बनाकर घूमने वाले साधु। मंडली बनाकर घूमने वाले साधु जिसे क्या कहा जाता है, हम बात करें तो इनको है जो कि घूमने वाले साधु जिसको है जो कि परमहंस साधु कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसलिए मंडली बनाकर घूमने वाले साधु इसलिए इन्हें मंडली हम कह सकते हैं, मंडली साधु भी है जो कि कहा जाता है, या फिर परमहंस मंडली भी है जो कि इन्हें कहा जाता है। परम मंडली, परमहंस मंडली भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसके इस संप्रदाय के अंदर है जो कि प्रमुख जो साधु या फिर प्रमुख साधु कौन कौन से हुए थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हेडिंग गए इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय के प्रमुख साधु, इस संप्रदाय के प्रमुख साधुओं का नाम बात करते हैं। हालो जी है, आसो जी है, रुस्तम जी है प्रमुख साधु, टोडर जी है, बोयत जी है, चोकला जी है, और आपके सवाई नाथ जी है, और एक कौन सा रह जाते हैं आपके लाला नाथ जी, लाला नाथ जी ना। तो 1 नंबर पे लिखो इसके अंदर आप रुस्तम जी, जिन्होंने भारत के अंदर इसको प्रचार किया था, रुस्तम जी। 2 नंबर पे लिखो हालो जी। 3 नंबर पे लिखो हासो जी, टोडर जी। 4 पे लिखो टोडर जी, फिर लिखो बोयत जी। 5 पे लिखो बोयत जी, फिर 6 पे लिखो चोखला जी, फिर 7 पे लिखो सवाई नाथ जी, सवाई नाथ जी, और 8 में लिखो लाला नाथ जी, लाल नाथ जी, फिर लाला नाथ जी ना, लाल नाथ जी। तो ये 8 साधु हम कह सकते हैं इस संप्रदाय के हैं जो कि प्रमुख साधु है जो कि कहलाए हैं। कौन से? रुस्तम जी, हालो जी, हासो जी, टोडर जी, बोयत जी और चोकला जी। रुस्तम कह सकते हैं आपके हैं जो कि सवाई नाथ जी, लाल नाथ जी। कितने हैं? रुस्तम जी, हालो जी, हासो जी, बोयत जी, टोडर जी, चोकला जी, सवाई नाथ जी, लाल नाथ जी। ये इन प्रकार से जो कि 7 से 8 साधु है जो कि आपके इस संप्रदाय के है जो कि प्रमुख साधुओं के अंदर आते हैं। और इस संप्रदाय के जो प्रमुख पीठ है वह उनका है जो कि कहाँ पे है और उनके संस्थापक कौन है, उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे लिखो इस संप्रदाय के प्रमुख पीठ, इस संप्रदाय की अन्य पीठे, इस संप्रदाय की अन्य पीठे, इस संप्रदाय की अन्य पीठे व उनके संस्थापक, व संस्थापक का नाम साथ में लिखवा देता हूं। एक बार आपको है जो कि केवल थोड़ी याद करनी है, बाकी आपको कोई उसके अंदर वो नहीं है ना, तो ज़्यादा उसके अंदर डिटेल से नहीं पढ़ना है। तो हम बात कर सकते हैं संप्रदाय के अन्य पीठ बस उसके संस्थापक। तो पहले एक पीठ है इसकी बबलू पीठ है जो कि बीकानेर के अंदर है, जिसके संस्थापक कहलाते हैं आपके हारो जी। बबलू पीठ कहाँ पे है? हारो जी, जिसके संस्थापक कहलाते हैं बीकानेर के अंदर है। और एक आपके लिखम देसर के अंदर जो कि वो भी बीकानेर के अंदर है, जिसके वो कह सकते हैं संस्थापक है जो कि हासो जी है। लिखिए बबलू पीठ, 1 नंबर लगा के लिखो बबलू पीठ, बबलू पीठ। ये कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। संस्थापक कौन है? हारो जी। फिर दूसरी लिखो लिखम देसर,
किसकी बात कर रहे हैं, लीक हमदर्द सर, ये आपके है जो कि कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। इसके संस्थापक कौन है, हासो जी। और उसके बाद में हम लिखते हैं 3 नंबर पे, यानी एक है आपके कौन सी है, मालासर। कौन सी है, मालासर है जो कि बीकानेर के अंदर है। इसके टोडर जी है जो कि क्या कहलाते हैं, संस्थापक कहलाते हैं। मालासर लिखो, मालासर ये भी है जो कि आपके कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। टोडरमल जी, सॉरी टोडर जी, टोडर जी है जो कि इसके संस्थापक कहलाते हैं। एक पांचला नागौर के अंदर है जो कि बोयत जी उसके संस्थापक कहलाते हैं। और एक आपके है जो कि पूर्णासर, पूर्णासर ये भी आपके बीकानेर के अंदर है। इसके है जो कि हालो जी संस्थापक कहलाते हैं। चलो लिखो, पूर्णासर 4 नंबर लगा के, पूर्णासर ये भी कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। संस्थापक कौन है, हालो जी। एक और कौन से रह गई, पांचला, 5 नंबर पे लिखो पांचला, ये कहाँ पे है, ये नागौर में। बाकी सब है जो कि हम बात कर सकते हैं बीकानेर के अंदर। ये एक नागौर के अंदर है जिसके संस्थापक है, कौन है जिसके संस्थापक, बोयत जी, बोयत जी। तो अब हम बात कर सकते हैं, ये 5 पीठ है जो कि अन्य पीठें हैं इस संप्रदाय की, इनके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान करना है। और उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे अब क्या बढ़ते हैं, इसके अंदर ये जो संप्रदाय यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका जो मेला आप लिख लो, एक लाइन और लिख लो कि इस अन्य पीठ यानी जो मेला है वो आपके आश्विन और माघ चैत्र इन 3 महीनों के अंदर है जो कि इनकी माह के अंदर है जो कि इन 3 महीने यानी आपके आश्विन माह की शुक्ल सप्तमी के दिन है जो कि मेला बढ़ता है इन प्रधान पीठों के अंदर। और एक माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी इन दिनों है जो कि यहाँ पे इन प्रधान पीठों के अंदर है जो कि मेला बढ़ता है। तो लिख लीजिए ये भी लाइन एक, कब बढ़ता है, आश्विन माघ और चैत्र मेला। आश्विन माघ व चैत्र माह की शुक्ल सप्तमी को, शुक्ल सप्तमी को, माघ की शुक्ल सप्तमी को क्या होता है, इन प्रधान शुक्ल सप्तमी को इन प्रधान पीठों पर, इन्हें प्रधान पीठों पर मेला भरता है। तो साथियों अब हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो कि जो हमारा चौथा भाग था किस के बारे में, कौन सा टॉपिक हमारा जो चल रहा है संत व संप्रदाय, उसके अंदर है जो कि चौथा भाग हम लोगों ने है जो कि यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। और फिर हम बात कर सकते हैं, फिर मिलते हैं एक नए भाग की तरफ है जो कि यानी ये इसको है जो कि 2-3 भाग है जो कि इसके अंदर और रहेंगे। उसके बाद में हमारा संत व संप्रदाय टॉपिक हो जाएगा खत्म। उसके बाद में हम है जो कि नया एक टॉपिक शुरू करेंगे, चित्र शैलियाँ, या फिर है जो कि हम पढ़ेंगे चित्रकला स्कूल्स वगैरह। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।